हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू मिसिंग नंबर चार्ट। इस क्वेश्चन के वेटेज 5 मार्क्स के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन SBI क्लर्क प्रीलिम्स, मेंस, SBI PO, IBPS PO और SSC एग्जाम्स में आते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अभी हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। तो यहाँ एक टेबल चार्ट हमको दिया है जिसमें ईयर्स दिए हुए 2011 टू 2015, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स यानी जितने टोटल वोट्स है उसमें से कितने परसेंटेज वैलिड वोट्स है, और ये परसेंटेज वैलिड वोट्स में से एक डेटा जो हमको मिलेगा उसमें से हम निकाल सकते हैं वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल, बिकॉज कि यहाँ हमको दिया हुआ है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल। यानी अगर हम ये चार्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स मालूम है तो उसमें से वैलिड वोट्स भी मिल जाएंगे और ये वैलिड वोट्स में से कितने मेल वैलिड वोट्स हैं और कितने फीमेल वैलिड वोट्स हैं वो भी हमको मिल जाएंगे। काफ़ी डेटा इसमें मिसिंग है जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके हमको सॉल्व करना है। तो अभी हम क्वेश्चन पे जाएंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, in 2013 if the number of valid votes of female was 100, यानी हमको दिया है valid votes of female कितना है, that is 100. what was the respective ratio of the number of valid votes of male and number of valid votes of female in the same year। तो क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है that is valid votes of male to that of valid votes of female। तो ये क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है। 2013 का डेटा अगर हम देखेंगे तो 2013 में हमको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है 1000, उसमें से परसेंटेज वैलिड वोट्स कितने हैं 38%, यानी 1000 के 38% निकालेंगे तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे 380, यानी यहाँ से हमको मिलेगा टोटल वैलिड वोट्स, तो वो कितने हैं, डेट इज़ 38% ऑफ 1000, तो ये कितना हुआ 380। तो टोटल वैलिड वोट्स 380 है और क्वेश्चन के हिसाब से हमको मालूम है कि वैलिड वोट्स फीमेल कितने हैं, डेट इज़ 100। तो यहाँ अगर ये दोनों डेटा को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा दैट इज़ वैलिड वोट्स ऑफ मेल। कैसे, तो टोटल में से माइनस करेंगे वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल, तो टोटल कितना आया 380 माइनस 100 तो कितना हो गया 280। तो वैलिड वोट्स ऑफ मेल कितना हो गया 280, यानी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रिस्पेक्टिव रेशियो कितना आएगा, तो वैलिड्स ऑफ मेल कितने आए 280 और वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स तो हमको क्वेश्चन में दिया है डेट इज़ 100। तो यहाँ अगर 0 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2 14 सा 28 एंड 2 5 सा 10, तो रेशियो कितना हुआ 14:5। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन इजी था, आप सबको समझ आ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज बाय 50% फ्रॉम 2012 टू 2016, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने इंक्रीज हुए 2012 से 2016 तक 50%, यानी डेटा हमको देना है 2012 और 2016। देखो यहाँ 2016 नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमको कहा गया है कि 50% वोट्स इंक्रीज होंगे। जैसे कि वोट्स 2012 में कितने हैं, तो 2012 में वोट्स कितने हैं 500, तो वोट्स 2016 में कितने हो जाएंगे, तो इससे 15% ज़्यादा, यानी 500 प्लस इसका 50% निकालेंगे तो कितना होगा 250, तो वोट्स कितने हो जाएंगे 750, यानी वोट्स टोटल वोट्स जो है 2016 में कितने हैं 750। अभी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इफ़ 16% ऑफ द वोट्स वर वैलिड इन 2016, यानी 16% जो है वो वैलिड है इन 2016, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2016, यानी अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया क्योंकि वोट्स हमको 2016 के मालूम है 750 और हमको निकालना है वैलिड वोट्स ऑफ 2016, तो वो कितना होगा
दैट इज 16%, जो क्वेश्चन में ही दिया है 16% ऑफ वोट्स। तो 16% किससे निकालेंगे, तो 16/100 इंटू 750, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी दैट इज 120। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था। थर्ड क्वेश्चन पे हम जाएंगे। इफ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2012 and 2015 was 635, what was the number of votes given by female in 2012? तो यहाँ हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वोट्स गिवन बाय फीमेल इन 2012। तो डेटा 2012 का कंसिडर करना है। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, हमको दिया है इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2012 एंड 2015 वॉज 635, तो टोटल कितना होगा, टोटल ऑफ 2012 एंड 2015, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, डेट इज़ 2 × 635, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1270, यानी टोटल वोट्स कितना होगा 1270 कंबाइंड 2012 एंड 2015। नाउ 2012 का डेटा हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है 500 है, और 2015 का डेटा हम देखेंगे तो 2015 में टोटल वोट्स है 2500 और वैलिड वोट्स कितने हैं 40%। तो यहाँ से हमको वैलिड वोट्स ऑफ 2015 वो कितना आएगा, दैट इज़ 40% ऑफ 2500, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000। तो वैलिड वोट्स 2015 के कितने हो गए, दैट इज़ 1000, और यहाँ टोटल ये वैलिड वोट्स है हमारा, और टोटल वैलिड वोट्स 2012 और 15 के कितने हैं 1270। तो यहाँ से हमको वैलिड वोट्स 2012 के मालूम पड़ जाएंगे, क्योंकि टोटल तो हमको मालूम है 1270 और 2015 का डेटा की भी हमको मालूम है 1000। तो वैलिड वोट्स ऑफ 2012, तो ये 1270 में से -1000 हम निकालेंगे तो ये कितने हो गए 270। सो नाउ क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ वोट्स गिवन बाय फीमेल इन 2012, तो 2012 के वैलिड वोट्स कितने आ गए 270। नाउ नंबर ऑफ फीमेल्स, तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होगी इन 2012, तो 2012 में हम देखेंगे तो रेशियो कितना है 5:4 और नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 4, तो वो कैसे निकालेंगे, तो फीमेल्स कितनी है 4, आउट ऑफ टोटल कितना हुआ 5 + 4 दैट इज़ 9, कितने में से टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं 2012 के 270, तो 9 × 3 = 27, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 120। तो अगेन आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सी 120। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। In 2014, if the difference between the number of valid votes of male and number of valid votes of female was 150, यानी 2014 में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस दिया हुआ है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल वाज 150। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2014, यानी ये डेटा हमको फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2014। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टोटल वोट्स इन 2014 वो कितना होगा x, तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, तो वैलिड वोट्स कितने हैं दैट इज़ 60%, तो ये हो जाएगा 60% ऑफ x। नाउ क्वेश्चन में से डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड फीमेल, तो यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, यानी डिफरेंस कौन सा है वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड फीमेल। यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे तो 7 - 5, तो 7 - 5 कितना हुआ 2, तो 2 आउट ऑफ कितना 12। तो यहाँ अगर क्वेश्चन को हम देखेंगे तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हमको दिया है 150। ये डिफरेंस कितना आएगा, तो मेल और फीमेल में डिफरेंस है 2 आउट ऑफ 12, कितने में से डेट इज़ टोटल वैलिड वोट्स, और वैलिड वोट्स कितने हैं डेट इज़ 60% ऑफ x इज इक्वल टू 150। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2/12 यानी 12 × 5 = 60, ये परसेंटेज है तो नीचे 100 जाएगा, तो 10 आउट ऑफ 100 इंटू x इज इक्वल टू 150, तो 0 कट हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
1500, यानी टोटल वोट्स इन 2015 कितना है 1500। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2011 द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स टू वैलिड वोट्स वॉज 5:4, यानी यहाँ रेशियो दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वोट्स टू दैट ऑफ वैलिड वोट्स वॉज 5:4। तो 2011 में यहाँ हम सपोज करेंगे, क्योंकि रेशियो क्या है 5:4, तो डायरेक्टली हम सपोज कर सकते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर 5x है तो टोटल उसमें से वैलिड वोट्स कितने हैं दैट इज़ 4x, क्योंकि रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अगर रेशियो में टोटल नंबर ऑफ वोट्स टू डेट ऑफ वैलिड वोट्स 5:4 है तो इसको डायरेक्टली हम एज्यूम कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना होगा 5x और वैलिड वोट्स कितना होगा 4x। अभी क्वेश्चन को आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल इन 2011 constitutes what percentage of the total number of votes in the same year, यानी यहाँ हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, पर परसेंटेज किसका फाइंड आउट करना है दैट इज परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल टू दैट ऑफ टोटल वोट्स इंटू 100। तो ये परसेंटेज वैल्यू हमको निकालनी है। टोटल वोट्स तो हम हमारे पास 5x है, वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल वो हमको निकालना है। तो वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल कैसे मिलेंगे, तो वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल, तो अगर 2011 के डेटा हम देखेंगे तो फीमेल का कितना पार्ट है 3 आउट ऑफ 8, और वैलिड वोट्स कितने के हो गए, तो परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स वो कितने हैं 4x। तो ये हो जाएगा 4 2 8, यानी ये वैल्यू हो जाएंगे 3/2x। अगर हम डायरेक्टली यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो परसेंटेज इतना आएगा, वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल कितने आई 3/2 ऑफ x, और टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं 5x इंटू 100, तो ये x निकल जाएगा। तो ये परसेंटेज की वैल्यू हम निकालेंगे तो 520 और 250 तो ये परसेंटेज कितने आ जाएंगे दैट इज इक्वल टू 30%। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये फर्स्ट स्टार्ट हमने कंप्लीट किया है। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, प्रॉपरली हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और ये काफ़ी बार पीओ एग्जाम्स में आएगा या फिर मेन एग्जाम्स में आएगा। तो चार्ट हम इसको फॉलो करेंगे। द फॉलोइंग चार्ट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 4 कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, अमेजोन एंड गूगल। तो 4 कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के डेटा हमको टेबल चार्ट में दिए हैं। ईच कंपनी हैज़ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ विच सम आर मैरिड एंड सम आर अनमैरिड। उसमें से कुछ मैरिड है कुछ अनमैरिड है। जैसे कि टेबल हम देखते हैं तो कंपनीज है 4 कंपनीज है, टोटल एम्प्लॉयज़ है 756, उसमें से मेल कितने हैं 526, फीमेल के डेटा हमको नहीं मालूम, मैरिड मेल्स कितने हैं 325, अनमैरिड नहीं मालूम, मैरिड फीमेल्स नहीं मालूम, अनमैरिड फीमेल्स नहीं मालूम। चार्ट को अगर प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो इस चार्ट में कॉमन सेंस कौन सा है, टोटल एम्प्लॉयज़ अगर हमको मालूम है 756, अगर उसमें से मेल माइनस करेंगे तो बाकी की फीमेल हमको यहाँ मिल जाएंगे। इसी तरह अगर मैरिड मेल्स प्लस अनमैरिड मेल्स के टोटल निकालेंगे तो टोटल मेल्स मिल जाएंगे। मैरिड फीमेल्स प्लस अनमैरिड फीमेल्स अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल फीमेल्स भी मिल जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट इज 2 more than half the number of married females in the same company, find the difference between the unmarried males in Microsoft and unmarried females in Microsoft। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है तो इसका इक्वेशन हमको पहले बनाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन पे फिर से स्टडी करेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन 2000 इन माइक्रोसॉफ्ट इज 2 more, तो अनमैरिड फीमेल वो कितनी है, तो 2 more यानी 2 प्लस किससे, देन हाफ द नंबर ऑफ मैरिड फीमेल, देन हाफ द नंबर ऑफ मैरिड
फीमेल। तो ये इक्वेशन हमारा बन सकता है इक्वेशन नंबर 1। तो ये पहली लाइन है हमारी। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स। तो अनमैरिड मेल्स फाइंड आउट करना है और अनमैरिड फीमेल्स फाइंड आउट करना है। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि अनमैरिड मेल्स माइनस अनमैरिड फीमेल्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन पे जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट का डेटा हमको लेना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, टोटल एम्प्लॉयज़ है 756, यानी टोटल कितने हैं 756। उसमें से हमको मालूम है मेल कितने हैं, डेट इज़ 526। तो इसमें से हमको फीमेल्स मिल जाएगी कि टोटल फीमेल्स कितनी है, तो 756 माइनस 526, तो ये कितना हुआ, डेट इज़ इक्वल टू 230। तो फीमेल्स टोटल हमको मालूम है 250। अभी टोटल फीमेल्स हमको मालूम है 230, और इसमें से फीमेल्स में से अगर हम डेटा निकालेंगे तो टोटल फीमेल यहाँ है अनमैरिड और मैरिड फीमेल। तो यहाँ एक चीज़ करेंगे कि सपोज कर लेते कि लेट मैरिड फीमेल अगर x है तो अनमैरिड कितनी होगी, तो अगर x इसमें हम डालते हैं तो अनमैरिड यहाँ से देखो, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से मालूम पड़ेगा कि अनमैरिड फीमेल कितनी होगी, तो 2 + 1/2 ऑफ x। अभी ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो टोटल फीमेल्स मिल जाएगी, दैट इज़ x + 2 + 1/2 ऑफ x। तो ये कितना हो जाएगा 230। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 152, यानी 152 क्या है, मैरिड फीमेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मैरिड फीमेल्स कितनी है, डेट इज़ 152, और अनमैरिड फीमेल्स कितनी है, तो x की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो अनमैरिड फीमेल्स आ जाएगी 78। तो ये अनमैरिड फीमेल्स हमको मिल गई 78। अभी अनमैरिड मेल्स, यानी अनमैरिड मेल्स तो ये कितना होगा, सो डैट इज टोटल मेल माइनस मैरिड मेल। तो टोटल मेल हमको मालूम है 526, और मैरिड मेल कितने हैं, तो मैरिड मेल हमको डायरेक्टली अगर चार्ट में से देखेंगे तो मैरिड मेल हमको मालूम है 325। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 201। तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस जो है डेट इज़ अनमैरिड मेल कितने हैं 201 माइनस अनमैरिड फीमेल कितने हैं 78। तो आंसर आ जाएगा हमारा 123। तो यहाँ से चार्ट पे से थोड़ा चार्ट टफ है, इसीलिए हमको इसमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, सपोज करना पड़ेगा, और फिर ये चार्ट हम सॉल्व कर सकेंगे। ये काफ़ी तरह मेंस में आता है, इसलिए हमको हमारे पास इसमें टाइम भी रहता है सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स इन सैमसंग, यानी अनमैरिड मेल सैमसंग में इज़ 26 मोर देन मैरिड मेल इन द सेम कंपनी। यानी अनमैरिड मेल्स कितने हैं 26 मोर देन द मैरिड मेल इन द सेम कंपनी। हम इक्वेशन 1 इसको बोल देते हैं। द नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स आर मोर देन अनमैरिड फीमेल्स इन सैमसंग बाई 122। यानी यहाँ वो 122 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो अनमैरिड फीमेल्स से। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ना सैमसंग का क्वेश्चन है, तो सैमसंग में अगर डेटा हम देखेंगे तो हमको सिर्फ एक ही डेटा मालूम है, दैट इज़ मैरिड फीमेल 254, और क्वेश्चन है द टोटल एम्प्लॉयज़ इन सैमसंग, यानी हमको फाइंड आउट करना है टोटल मेल्स एंड टोटल फीमेल, तभी हमको मालूम पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सैमसंग में कितने हैं। तो यहाँ से पहले हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ कि अनमैरिड मेल्स कितने हैं। तो यहाँ डेटा किसका दिया हुआ है, मैरिड फीमेल्स एंड मैरिड मेल्स के डेटा है। तो अगर ये डेटा मैरिड मेल्स के डेटा अगर हम इसमें डाल देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमको मालूम पड़ेगा कि अनमैरिड मेल्स कितने हैं
डेट इज़ 26 प्लस 215, तो ये कितने हो गए 241। तो टोटल मेल्स कितने हैं, तो टोटल मेल्स दैट इज इक्वल टू मैरिड प्लस अनमैरिड। तो यहाँ से मैरिड कितने हैं, तो मैरिड हो गए 215 चार्ट पे से, और अनमैरिड हमने फाइंड आउट किया 241, तो ये टोटल हो गया 456। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ टोटल मेल्स हमको मिल जाएगा दैट इज़ 456। नाउ अनमैरिड फीमेल्स, अगर सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इक्वेशन नंबर ये इसको हम 3 दे देंगे क्योंकि इक्वेशन 2 यहाँ है। इक्वेशन 2 पे से हमको मालूम पड़ेगा कि अनमैरिड मेल्स हमको मालूम है, तो इक्वेशन 2 से अनमैरिड मेल्स कितने आए 241 इज इक्वल टू 122 प्लस अनमैरिड फीमेल। तो यहाँ से अनमैरिड फीमेल कितनी मिल जाएगी, तो 241 माइनस 122 डेट इज़ 119। तो टोटल फीमेल्स कितनी हो गई, तो टोटल फीमेल्स इज इक्वल टू मैरिड प्लस अनमैरिड फीमेल्स। तो मैरिड फीमेल्स चार्ट में से 254 और अनमैरिड 119, तो ये वैल्यू हो जाएगी 373। तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हुए, तो टोटल एम्प्लॉयज़ मेल और फीमेल को ऐड करना है, इसको हम नंबर 4 दे देंगे। तो मेल और फीमेल को अगर हम ऐड करेंगे तो मेल कितने हैं 456, फीमेल कितनी है 373, तो टोटल कितने हो गए 829। तो आंसर आ जाएगा 829, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है लेकिन इसी तरह से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नंबर ऑफ फीमेल्स इन अमेजॉन इज 147 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट। यानी नंबर ऑफ फीमेल जो अमेजॉन में है टोटल फीमेल वो कितनी है, वो 147 ज़्यादा है कौन से, नंबर ऑफ फीमेल माइक्रोसॉफ्ट में। इफ़ द सम ऑफ मैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल इन अमेजॉन इज़ 115, यानी डेटा है दिया हुआ है मैरिड मेल प्लस मैरिड फीमेल अमेजॉन में, वो टोटल कितना है 115। देन फाइंड द सम ऑफ अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स इन अमेजॉन। यानी क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट अनमैरिड मेल प्लस अनमैरिड फीमेल, वो कितना होगा। यहाँ अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमारे पास डेटा है मैरिड मेल प्लस मैरिड फीमेल, यानी अगर हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज़ अमेजॉन को मालूम है, टोटल एम्प्लॉयज़ में से ये मैरिड मेल और मैरिड फीमेल जो अगर माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा अनमैरिड मेल प्लस अनमैरिड फीमेल। तो वैल्यू हमको कौन कौन से दिए, तो ये देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और ये हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। फीमेल अमेजॉन में कितनी है, डेट इज़ 147 मोर देन फीमेल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, फीमेल ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ जो है माइक्रोसॉफ्ट के डेटा भी हमको निकालना है। तो माइक्रोसॉफ्ट में टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हमको मालूम पड़ जाएंगी, दैट इज़ टोटल फीमेल्स कितनी है माइक्रोसॉफ्ट में, सो दैट इज इक्वल टू 756 जो हमने आगे कैलकुलेशन किया है माइनस 526। तो ये वैल्यू हमको मालूम है, आगे हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल टू 230। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में से फीमेल अमेजॉन में कितनी है, डेट इज़ 147 प्लस 230, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 377। और अमेजॉन में अगर हम देखेंगे तो टोटल मेल्स की वैल्यू हमको मालूम है कि मेल्स अमेजॉन में कितने हैं, सो डेट इज़ 159। तो टोटल एम्प्लॉयज़ अमेजॉन में कितने होंगे, सो डेट इज़ 377 प्लस 159, तो ये टोटल एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे हमारे 536। नाउ हमको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन पे आते हैं, डेट इज़ अनमैरिड मेल प्लस अनमैरिड फीमेल। तो ये कहाँ से मिलेंगे, जो टोटल एम्प्लॉयज़ है उसमें से हम अगर हम वैल्यू माइनस करेंगे, किसकी वैल्यू माइनस करेंगे, तो मैरिड मेल ऑफ अमेजॉन प्लस मैरिड फीमेल ऑफ अमेजॉन। तो यहाँ से टोटल हमको मिल गए 536 और ये डेटा हमको सेकंड पार्ट में दिया हुआ दैट इज़ 115 माइनस 115, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4
421। तो आंसर हमको यहाँ से मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 421 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ इन माइक्रोसॉफ्ट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 40% मोर देन द अमेजोन। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। टोटल एम्प्लॉयज शॉर्ट में लिखेंगे, एम्प्लॉयज माइक्रोसॉफ्ट के कितने हैं, दैट इज़ 40% ज़्यादा है, 40% मोर देन अमेजोन। तो ये डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? सो डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो एम्प्लॉयज माइक्रोसॉफ्ट के कितने हैं, दैट इज़ 1.40 ऑफ दैट ऑफ अमेजोन। ओके, टोटल एम्प्लॉयज। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन गूगल टू दैट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अमेजोन इज़ 1:18। यानी रेशियो दिया हुआ है अनमैरिड फीमेल कहाँ के, गूगल के, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किसके, अमेजोन के। तो ये रेशियो कितना है, 1/18। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी 1 पे से हम फॉलो करेंगे कि यहाँ एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कितना है, 1.40 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ ऑफ अमेजोन। तो यहाँ से हमको डेटा मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हमको मालूम है कितने हैं, 756। तो ये हो गया इक्वेशन 1 पे से 756 इज इक्वल टू 1.40 इंटू एम्प्लॉयज़ ऑफ अमेजोन। तो टोटल एम्प्लॉयज़ अमेजोन के कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे 756 डिवाइड बाई 1.40। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 540। तो एम्प्लॉयज़ ऑफ अमेजोन हमको मालूम पड़ गया कितना है, 540। नाउ अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा अनमैरिड फीमेल ऑफ गूगल डिवाइड बाई ये कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अमेजोन 540। तो रेशियो कितना दिया है, 1/18। तो यहाँ से अनमैरिड फीमेल ऑफ गूगल कितना होगा, सो दैट इज़ इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 18। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3030, 18 3 से 54। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ मैरिड फीमेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स इन गूगल आर इक्वल। यहाँ क्या दिया है, मैरिड फीमेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स गूगल के सेम है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स इन गूगल। यानी हमको फाइंड आउट करना है अनमैरिड मेल्स माइनस अनमैरिड फीमेल्स का डिफरेंस कितना आएगा। तो गूगल के चार्ट पे जाएंगे तो गूगल में टोटल एम्प्लॉयज़ कितना है, 224। उसमें मेल्स कितने दिए हैं, 142 और फीमेल्स कितनी हैं, 82। यानी अगर यहाँ से डेटा हम प्रॉपर्ली निकालेंगे तो एक लाइन हमारी रह गई, दैट इज़ इफ़ द नंबर ऑफ मैरिड मेल्स इन गूगल। तो मैरिड मेल्स जो गूगल में है वो कितना है, 5 मोर देन मैरिड फीमेल्स ऑफ गूगल। तो यहाँ एक इक्वेशन दिया है कि दैट इज़ मैरिड मेल कितने हैं, 5 मोर देन मैरिड मेल ऑफ फीमेल। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल एम्प्लॉयज़ 224 है, फीमेल कितनी है, 82 है, और उसमें से अगर फीमेल 82 है तो फीमेल कितनी है, 82। उसमें से हमको इक्वेशन नंबर 1 से मालूम पड़ जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें क्या कहा है कि मैरिड फीमेल और अनमैरिड फीमेल सेम है। यानी अगर फीमेल 82 है तो उसमें से इक्वली मैरिड है और इक्वली अनमैरिड है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि अनमैरिड फीमेल कितनी है, दैट इज़ इक्वल टू, यानी इसका हाफ हो जाएगा 41, और मैरिड भी कितनी होगी, दैट इज़ 41। यानी मैरिड फीमेल भी कितनी होगी, तो मैरिड फीमेल भी 41 हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर इक्वेशन 2 में से मैरिड फीमेल 41 है तो मैरिड मेल कितना होगा? तो मैरिड मेल दैट इज़ 5 + 41, तो ये हो जाएगा 46। और अगर मैरिड मेल हमको मालूम है 46 और टोटल मेल्स 142 है, तो अनमैरिड मेल कितने होंगे? तो अनमैरिड मेल यानी टोटल मेल जो है उसमें से, यानी टोटल मेल कितने हैं? देखो 142 है, 142 में से 46 माइनस कर देंगे तो अनमैरिड मेल मिलेंगे दैट इज़ 96। तो हमारे पास डेटा मिल गया। अनमैरिड फीमेल मालूम है 41, अनमैरिड मेल भी मालूम है 96। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना होगा? तो रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा 96 - 41 दैट इज इक्वल टू 55, यानी ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमने 2 चार्ट देखे दैट इज़ मिसिंग नंबर चार्ट। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।